हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप थंबनेल देख के वीडियो का समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस बताने के लिए है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको गेट से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, या आप गेट क्यों नहीं करना चाहिए आपको। तो आज तीन बड़े बड़े रीजंस जो हैं मैं बताऊंगा, और ये तीन रीजंस नहीं है, तीन लोगों के क्वेश्चन है। मतलब लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा है कि भैया अगर ये क्वेश्चन है मुझे गेट करना चाहिए, मेरी ये कंडीशन है मुझे गेट करना चाहिए। तो ऐसे मैंने टॉप 3 क्वेश्चन उठाए हैं और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैसेज आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को मुझे लगा कि एक वीडियो में कंपाइल करके बनाया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप वीडियो को एंड तक देखना, और उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है गेट के लिए, पीएसयू के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी गेट जर्नी, पीएसयू जर्नी में ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं तीन रीजंस जिसके लिए आपको गेट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस तीन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको गेट के बारे में एक बार सोचना चाहिए कि क्या मैं गेट सही कर रहा हूँ या नहीं। ओके, सो नंबर 1 क्राइटेरिया इज एज क्राइटेरिया। अब देखो, गेट एग्जाम के लिए तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर मैंने ये पॉइंट क्यों रखा है? बहुत सारे लोग पहले आईटी में जॉब करते हैं। सपोज दैट मैं अभी बात करूं, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था 2022 का, एक बंदा पास आउट था, उसकी एज 27 हो चुकी है, राइट। अब वो बोल रहा है मुझे गेट की प्रिपरेशन करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल रखूंगा जो मैंने बताया उसे, ठीक है। अब उसने बोला ठीक है मुझे गेट की प्रिपरेशन करना है, मैं कर लेता हूँ। उसका 30 एलपीए का जॉब है, ठीक है, एक एमएनसी कंपनी में। बट मैंने पूछा कि आप गेट क्यों करना चाहते हो? उसने बोला मुझे एमटेक नहीं करना आईआईटी से, मुझे पीएसयू जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। उसकी कैटेगरी जनरल है, राइट। अब मैंने एज क्राइटेरिया क्यों रखा है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हर एक पीएसयू का या गवर्नमेंट एग्जाम का एक एज होता है, फिक्स होता है कैटेगरी वाइज, कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर आपकी एज हुई, आपको एग्जाम में या इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उस बंदे से मैंने बोला कि भैया आपका टारगेट कौन सा पीएसयू है? उसने कहा मेरा भी टारगेट इंडियन ऑयल जैसे पीएसयूज है, राइट। मैंने कहा तब तो आपको गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एमटेक नहीं करना है, आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो आपको गेट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पीएसयू का एक एज क्राइटेरिया होता है। आई थिंक इंडियन ऑयल का 26 एज है जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो 26 तो क्रॉस कर चुका है। तो मैंने उसे यही समझाया कि आप, अगर आपको एमटेक नहीं करना है, आपको पीएसयू जाना है, आपकी एज बहुत हो चुकी है, आप गेट करने का कोई प्रॉफिट नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप भी गेट एस्पिरेंट हैं और आपकी एज ज्यादा, सपोज दैट कोई ओबीसी का है, उसकी एज 30 प्लस हो चुकी है, ठीक है, और वो गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, और उसे लगता है कि उसे एमटेक नहीं करना है, केवल पीएसयू जाना है, उसका पूरा टारगेट पीएसयू है, गवर्नमेंट जॉब है, वो पहले से अच्छी जॉब कर रहा है, मान लो प्राइवेट जॉब, तो उसका गवर्नमेंट या पीएसयू में है, तो उसे गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। उसे सारे पीएसयू का या कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सबका एज क्राइटेरिया आप जाके देख लो एक बार, उसके बाद ही आप गेट की प्रिपरेशन करो। तो आपका जो टाइम होगा वो वेस्ट नहीं होगा। और आई थिंक ये पॉइंट मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। अगर आपको एमटेक करना है, आपकी कोई भी एज हो, आप कर सकते हैं गेट की प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट पीएसयू है या गवर्नमेंट एग्जाम है, आप एक बार एज क्राइटेरिया जरूर देखें। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग कॉलेज में है या कॉलेज से जस्ट पास आउट है, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कॉलेज आपका मोस्टली 23 के एज में कंप्लीट हो जाता है। 24 में आप ड्रॉप आउट होते हैं, 25 तक में आप अगर गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 26 तक में इंडियन ऑयल में जॉब लग सकता है। इंडियन ऑयल की बात करूं, जनरली 28 होता है एज क्राइटेरिया अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स या पीएसयूज में, बट इंडियन ऑयल में 26 है। तो 28 मान सकते हैं आप। अगर आपकी एज 28 से ज्यादा हो रही है जनरल कैटेगरी में, आपके पास कोई कोटा नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। अब ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और अन्य कैटेगरी जो है एसटी उनके लिए 5 साल का होता है। तो आप सारी एज क्राइटेरिया देख ले जाके, उसके बाद ही अपनी गेट की प्रिपरेशन करें। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। सो आई थिंक आपको पहली कैटेगरी समझ में आ गई होगी, एज क्राइटेरिया जो मैंने बताया। सेकेंड क्राइटेरिया इज कि अगर आपकी ब्रांच डिफरेंट है और आप डिफरेंट ब्रांच से गेट करना चाहते हैं, सो ये वाला क्राइटेरिया समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है बंदे का, वो एनआईटी से है और एनआईटी में उसकी ब्रांच सिविल है। वो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है, बट उसका टारगेट है गेट कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर आप दूसरे ब्रांच के हो, आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अगर आप इस ब्रांच के हैं तो आप इस ब्रांच का गेट दे सकते हैं कि नहीं, गेट की ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, आप गेट कंप्यूटर साइंस लिख सकते हो। बट उसने एक शर्त रखी कि उसका जो जॉब है ना, अभी उसका जॉब बढ़िया चल रहा है, मतलब उसने एनआईटी से एमटेक किया है, सॉरी बीटेक किया है सिविल में, और उसका जॉब बढ़िया है, 20 लाख का है। बट उसका टारगेट एमटेक नहीं है। उसका टारगेट ये है कि वो गेट कंप्यूटर साइंस लिखेगा और उसके थ्रू उसे पीएसयू में जाना है, ठीक है। सो
एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा एक्स है जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर चुका है या कर रहा है, उसका टारगेट गेट सीएससी है और वो गेट की सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो यहाँ तक तो सही है, वो प्रिपरेशन कर सकता है। बट आगे जो क्राइटेरिया उसने बताया कि मुझे पीएसयू जाना है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। अगर आपने बीटेक दूसरी ब्रांच में कर रखा है और आप गेट दूसरे ब्रांच में लिख सकते हैं, आप एमटेक तो कर सकते हैं बट आप पीएसयू में नहीं जा सकते। कोई भी ब्रांच हो, आपकी जो ब्रांच होती है बीटेक की, आपको उसी में गेट लिखना पड़ेगा आपको पीएसयू में या गवर्नमेंट एग्जाम में जाने के लिए। सीएससी के कुछ एग्जाम्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लिख सकते हैं, बहुत कम एग्जाम्स है, बहुत कम एग्जाम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एग्जाम सीएससी वाले लिख सकते हैं, एक दो एग्जाम्स ऐसे मैंने देखे हैं अभी तक मैं अपने कैरियर में, बट बहुत कम एग्जाम है। तो अगर आपका टारगेट पीएसयू है या गवर्नमेंट एग्जाम है, आपकी जो ब्रांच है आप उसमें प्रिपरेशन करें। सपोज दैट किसी की ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, उसे वो बंदा बोलता है मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करना है, गेट करना है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे पीएसयूज आते हैं। मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं बहुत सारे, मैंने कहा मत करो भाई, आपकी जो ब्रांच आपने बीटेक में चूज की थी उसी ब्रांच में आपको क्या गेट की प्रिपरेशन करो, और उसी ब्रांच में जब पीएसयूज हायर करते हैं उस ब्रांच में अगर, तो वहां जाके अप्लाई करो। तो अगर आपका ब्रांच डिफरेंट है और आप दूसरे ब्रांच की गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आपका टारगेट एमटेक है तो दैट इज फाइन कि आप एमटेक करना चाहते हैं आईआईटी जाके एनआईटी जाके, तो कर सकते हैं। बट अगर आपका टारगेट पीएसयू है, डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप गेट की प्रिपरेशन मत करो। सो दैट इज आल्सो सेकंड पॉइंट। लोगों को बाद में पता चलता है, लिटरली मेरा एक जूनियर था सेकंड ईयर में है अभी, उसे भी नहीं पता था ये चीज, वो गेट डीए की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे भी नहीं पता था। उसे लग रहा था गेट डीए की प्रिपरेशन करने से मुझे मतलब वो है तो केमिकल ब्रांच से डीए की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसे डीए के थ्रू से मिल जाएगा पीएसयू वगैरह। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो ब्रांच है आप उस ब्रांच से, जो ब्रांच आप बीटेक कर रहे हैं जिस ब्रांच से, उस ब्रांच से ही आपको गेट की प्रिपरेशन करना है। यदि आपका टारगेट पीएसयू है, यदि आपका टारगेट एमटेक है, आप किसी भी ब्रांच में एमटेक कर सकते हैं, आप क्राइटेरिया देख सकते हैं एमटेक वाला। सो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आप क्लियर हुआ होगा तो कमेंट कर सकते हैं अगर डाउट भी हो तो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जो आईआईटी गुवाहाटी ने आईआईटी ने अभी आईआईटी आई थिंक आईएससी बेंगलोर ने, राइट, आईएससी बेंगलोर ने गेट डीए इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर गेट 2024 में, राइट। तो गेट डीए 2 बार हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों का टारगेट ये है कि गेट डीए में सिलेबस कम है, ठीक है, दूसरे ब्रांच के लोग भी आ रहे हैं गेट डीए में, तो लोगों का टारगेट ये है कि गेट डीए में अच्छी रैंक ला लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, गेट डीए आप करो, गेट डीए लाके आप अच्छी रैंक ला लो। बट अगर आप उम्मीद करते हो कि गेट डीए से पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आप यहाँ पे उम्मीद मत रखना। गेट डीए करके आप एमटेक करो, डीए में बहुत अच्छा है, आप मशीन लर्निंग एआई में जाओ, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ पे, ठीक है, आप अच्छे आईआईटी से एमटेक करो, एमएस करो, कुछ भी करो, वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि गेट डीए से पीएसयू मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, अभी तक मैंने केवल 3-4 ही देखे हैं, बहुत कम है और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो यदि आपका टारगेट गेट डीए है और आपका टारगेट एमटेक है, देन यू शुड गो फॉर द गेट डीए। बट अगर आपका टारगेट पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब है, आई विल सजेस्ट कि आप डीए की प्रिपरेशन मत करो। सपोज दैट किसी का ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा, यदि आपका टारगेट एमटेक नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का है, और आप चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करना, पीएसयू करना है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ब्रांच में ही गेट की प्रिपरेशन करें। यदि आपका टारगेट एमटेक है, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, डीए में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, किसी में है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गेट डीए से पीएसयू मिलना बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम पीएसयूज हैं। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, अभी गेट डीए नया हो तो हो सकता है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें और पीएसयू से गवर्नमेंट एग्जाम्स या डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इनमें गेट डीए एआई वालों को हायर करने, तो आगे हो सकता है। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पहला जो पॉइंट था हमारा एज क्राइटेरिया, सेकंड था कि अगर आपकी ब्रांच दूसरी है तो आप एमटेक कर सकते हैं, पीएसयू नहीं ले सकते। तीसरा गेट डीए वाला कि अगर आप गेट डीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पीएसयूज मिलने के बहुत कम चांस है। तो ये तीनों पॉइंट मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होंगे पूरे यूट्यूब में, अगर आप देखोगे तो मैं तीनों पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे फीडबैक मिलता है, जो मुझे मैसेज मिलते हैं, जो मुझे कमेंट मिलते हैं, वहां से मैं पॉइंट्स उठाता हूं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक चीज कर सकते हैं, चैनल को फिर से मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट को लेके नया वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।